हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपने भी भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकली हुई जीडीएस मीन्स की ग्रामीण डाक सेवकों की नई भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था और अगर आप भी नया रिजल्ट मीन्स की सेकंड लिस्ट आने का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं। आपके लिए नए रिजल्ट को लेकर के लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ गया हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में कमेंट भी आने लगे थे कि रिजल्ट कब आने वाला है, सेकंड लिस्ट कब अपडेट होने वाली है, इस राज्य से हम बिलोंग करते हैं, हमारे 10th क्लास में इतने प्रतिशत अंक हैं, हमारे सिलेक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, वो सब जानकारी आगे आपको बताऊंगा। साथ में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे भी कमेंट आने लगे थे कि रिजल्ट हमको कैसे चेकआउट करना है, कहां से चेकआउट कर पाएंगे, तो वो सब जानकारी बताऊंगा। साथ साथ में कुछ कैंडिडेट के ऐसे भी कमेंट आने लगे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट की हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो वो सब जानकारी भी आगे इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी तरह से बिल्कुल लेटेस्ट ट्रस्टेड जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला अपडेट ये है दोस्तों आप सबके लिए कि अभी एक टाइप से आपका इंतजार खत्म हो गया है और दोस्तों आज ये आपकी मेरिट सूची जो सेकंड सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होने की संभावना यहां पर जताई गई है और ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखिए, जो स्टूडेंट के कमेंट आने लगे थे कि हमें रिजल्ट कैसे चेकआउट करना होगा, कैसे हम चेकआउट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की जो जीडीएस की रिक्रूटमेंट निकलती है ना, उसकी केवल एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट है, एक जो आधिकारिक वेबसाइट है केवल एक ही, जिसका यूआरएल है indiapost.gdsonline.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको आना है, यहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आपके सामने है ये वेबसाइट। इसी वेबसाइट पर आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, या फिर इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव, इसका एक विकल्प और भी मैं आपको बता देता हूं। अगर डायरेक्ट आप यहां पर चेकआउट नहीं कर पाते तो दोस्तों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई दे जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपका जो पहला रिजल्ट आया था ना, फर्स्ट लिस्ट आई थी, तब भी हमने सबसे पहले आपको जानकारी अवेलेबल वहां पर करवा दी थी। सारे के सारे सर्कल की पीडीएफ फाइल रिजल्ट की आपको वहां पर हमने अवेलेबल करा दी थी। बहुत सारे कैंडिडेट ने वो पीडीएफ फाइल भी सबसे पहले चेकआउट कर ली थी। अब की बार भी आपको देखिए क्या करना है कि कई बार क्या होता है कि वेबसाइट बिजी हो जाती है जैसे रिजल्ट अपडेट होता है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर जो है पीडीएफ फाइल को चेकआउट कर लेना होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि आपकी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो सबसे पहले तो दोस्तों अभी आपको ध्यान रखना है, आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर वहां पर प्रोवाइड कराया था, और अपनी ईमेल आईडी जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर आपने वहां पर मेंशन की थी या प्रोवाइड कराई थी, इनको दोनों को आप एक्टिव रखें। क्योंकि जैसे ही अभी आपकी सेकंड लिस्ट अपडेट होने वाली है ना, तो सबसे पहले यहां पर आपको इंटीमेट किया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको इस तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। साथ साथ में आपकी ईमेल आईडी पर भी ईमेल आने वाला है कि ऐसे ऐसे आपका सिलेक्शन हो गया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका और आपको इस तारीख से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने, ठीक है। तो इन दोनों को आप एक्टिव रखें। अगर मोबाइल में आपका रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करवा करके रखें। साथ साथ में आपकी ईमेल आईडी पर भी आपको चेकआउट करना है। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, कई बार इनबॉक्स में ये एसएमएस आपको नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, स्पैम का फोल्डर एक बार चेकआउट कर लेना है। स्पैम में कई बार ये आपका ईमेल चला जाता है, ठीक है। तो इनबॉक्स में अगर नहीं आता है, रिसीव नहीं हो पाता है, तो स्पैम को आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर आपको ईमेल दिखाई दे जाएगा। अब देखिए अदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये भी आपको अपने साथ में लेकर के जानी है, ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखिएगा। एक तो मार्कशीट, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट आपको वेरीफाई करवानी होगी। देखिए ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है ना, आपको ओरिजिनल में भी लेकर के जाने हैं, ओरिजिनल में रिक्वायरमेंट होने वाली है। साथ साथ में इन सब के आपको दो दो फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जानी होंगी। तो ये मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप अपना आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं, आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले करके जा सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आप अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट लेकर के जाएगा। जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को ये कास्ट के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट केवल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को आवश्यकता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट को आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ,
ट्रांसजेंडर कैटेगरी वालों को ही इसकी स्पेसिफिक आवश्यकता होगी। और डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है ना, इसका आपको अलग से प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है ना, या फिर आप बोल सकते हैं जो प्रमाण पत्र होता है पासिंग सर्टिफिकेट, उसी पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, वही आपका चल जाता है, जो आपकी मार्कशीट होती है वही। मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको लेकर के जाना जरूरी है, जो कि आपका मेडिकल ऑफिसर एमओ से बना होना चाहिए, और ये कंपलसरी है, सभी के लिए मैंडेटरी है। ये कहां से आप बनवा सकते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के, आपके नजदीक का जो सरकारी अस्पताल होता है ना, वहां पर जाकर के आप इजीली बनवा सकते हैं, या फिर आपके नजदीक का जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है या गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पर जाकर के आप इनको इजीली बनवा सकते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है तो आपको वहां की लोकल भाषा का जो है ये सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होगा, सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, कि आपको वहां की स्थानीय भाषा आती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में कुछ एक दो डॉक्यूमेंट और भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपका जो रेजिडेंस प्रूफ होता है ना, वो भी आपको बनवाना जरूरी होता है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा, जिसको कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला जाता है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी सब जानकारी लिखी होती है कि आप इस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका तहसील ये है, आपका डिस्ट्रिक्ट ये है, आपका पिन कोड ये है, आपका गांव या शहर ये है, सब जानकारी आपका रेजिडेंस प्रूफ जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बोला जाता है, ये भी आपको बनवाना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपके पास में नहीं है, आजकल जल्दी बन जाते हैं, इतनी ज़्यादा जो है डेक नहीं होती है, तो जल्दी ही बनवा लीजिएगा इसको। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हैं, और इन सब के अलावा भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। 4-5 डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होते हैं, जो कि जैसे कि आपको कंप्यूटर की जानकारी है, इसके रिगार्डिंग में आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट कराना होता है, आपको बाइसिकल चलाना जानते हैं, इस तरह की आपको अदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के आप चेकआउट करते हैं, और दूसरे स्टूडेंट ने भी ऑलरेडी चेकआउट कर लिए हैं, डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप भी चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक दिखाई दे जाएगा। तो अभी फिलहाल दोस्तों देखिए, आपको बिल्कुल रेडी रहना है, आज या कल में ये लिस्ट आपके लिए अपडेट होने वाली है। सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रेडी रखिए, मोबाइल नंबर एक्टिव रखिए, ईमेल आईडी को आप देख लीजिएगा अभी, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आपकी लिस्ट अपडेट होगी ना, सबसे पहले हम आपको जानकारी अवेलेबल करा देंगे, इस बारे में आप ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। कट ऑफ की अगर बात करें, कट ऑफ भी थोड़ी सी कम जाने की पॉसिबिलिटी है, जो फर्स्ट लिस्ट अपडेट की गई उससे थोड़ी कम जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा? पहली जो लिस्ट डिक्लेयर की गई 20,000 के समथिंग कैंडिडेट लिस्ट किए गए थे, तो अब की बार 10,000 के समथिंग कैंडिडेट्स की ये लिस्ट सेकंड आपके आने वाली है, ठीक है ना। तो अपडेट होते ही आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। आपका अगर कोई सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।